ऐसे शुभ काम की अध्यक्षता कर रहे गुरु जी, चंदेल साहब, लक्ष्मण जी, सोमेन जी, वीरेंद्र शर्मा जी, प्रधान जी, और यहाँ जो अनाउंस कर रहे थे क्या नाम है, मनोज जी, और उपस्थित बुजुर्गों, माता और बहनों, आज का कार्यक्रम जो है ऐसे शुभ अवसर पर चंदेल साहब ने जो किया है, पिताजी की प्रेरणा से मैं उनको बार बार बधाई देता हूं और सभी गांव वासियों को मैं शिवतेरस की भी शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। इस कार्यक्रम को राजनीति का कोई मायने नहीं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो समाज के लिए, और मैं चंदेल साहब से यही कहूंगा कि आज ये परंपरा जो डाली है ये खत्म नहीं होनी चाहिए। आगे सामूहिक तरीके से और बड़ा भव्य कार्यक्रम करें और संख्या बढ़ाएं, और जो इस दान से बड़ा कोई काम नहीं हो, मैं दान नहीं कहता हूं, सहयोग कहता हूं, इससे बड़ा कोई काम नहीं। जब हर धर्म में ये कहते हैं कि जो अपनी आय होती है उसका 10% भाग समाज के ऊपर खर्च करना चाहिए और उनके ऊपर खर्च करना चाहिए जो इसके लिए पात्र। तो आज आपने जो कार्यक्रम किया है वो शुरुआत बहुत अच्छी है। ईश्वर आपको मदद करें और शक्ति प्रदान करें कि आगे भी ये कार्यक्रम जो आपने शुरुआत की है ये भव्यता के साथ आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ कोई हम राजनीतिक चर्चा नहीं, यहाँ पर सब अपने परिवार के लोग हैं और हमारे बीच में लक्ष्मण जी भी हैं। चंदेल साहब, आपने कॉलेज खोली और कॉलेज बड़ी मेहनत से खोली, मैं बड़ी लगन मानता हूँ चंदेल साहब को जो महों में खोली। समस्या तो आती जाती रहती है और जब तक किसी काम में समस्या नहीं आए तो उसकी महत्ता कम हो जाती है, और जब समस्या आए उनका समाधान हो उसका महत्व और बढ़ जाता है। और हमारे बीच में लक्ष्मण जी हैं, हमारे छोटे भाई हैं, बड़ा प्रिय है, मेहनती आदमी है और बड़ा बुद्धिजीवी है। ये भी कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूर्व विधायक यशपाल सिंह चौहान जी, श्री लक्ष्मण सिंह जी, वरिष्ठ भाजपा नेता, हमारे बीच सिकंदर हाउस से पधारे श्री वीरेंद्र पंडित जी, पूर्व प्रधान हाथरस जंक्शन, जो कि हमारे गांव के रिश्तेदार भी हैं, जितनी भी महिलाएं बैठी हैं मैं उनका परिचय करा दूं। जो हमारे खड़े हो गए, ये जो पूर्व प्रधान हाथरस जंक्शन जो हमारे प्रताप सिंह मां साहब थे उनके दामाद जी हैं ये, और पूर्व में प्रधान रहे और इस समय अब ये तो नहीं रहे प्रधान, वो तो हमारे गांव की बेटी बहन पूरी प्रधान, और दोबारा बीडीसी का चुनाव भी सुनीता नाम है, वही फिर दोबारा चुनाव लड़ी और इस समय बीडीसी हैं। ये जो आज का कार्यक्रम रखा गया है, मेरे पिताजी सभी गांव वासियों को पता है कि बहुत बीमार रहे अभी, और आपको ये भी पता है कि एक बार तो ये पता पड़ा कि सब खत्म ही हो गया, रिश्तेदार भी आ गए थे, पर प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि वो आपने ये देखा चलना फिरना भी बिल्कुल बंद हो गया था और दिमाग से भी बिल्कुल सेंसलेस हो गए थे, परंतु प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि आज वो आपके बीच
बिल्कुल स्वस्थ बैठे हुए हैं। मेरे पिताजी ने शिक्षा जगत में कार्य किया है, प्राइमरी के टीचर रहे और प्राइमरी के हेडमास्टर से रिटायर हुए। जब उनका रिटायरमेंट हुआ, जब मैं उस समय मैडू में पढ़ाता था, तो जब मैडू में मेरी सर्विस की बात आई तो वहां से मुझसे कुछ पैसों की मांग की गई कि इतने पैसे अगर आप पे हों तो आपको यहाँ पे परमानेंट कर दिया जाएगा। मैं एज ए वित्तवीन के रूप में पढ़ाता था। पिताजी को मैंने बताया कि कुछ पैसों की जरूरत है, ऐसे ऐसे। तभी पिताजी का रिटायरमेंट था और ये महों में हमारी जमीन पड़ी हुई थी, तो मैंने सजेशन माना, पिताजी के चरण स्पर्श किए और उस नींव का, विद्यालय की नींव रखी गई। और आज आपके बीच में वो विद्यालय शिक्षा जगत में। मुझसे पिताजी ने सिर्फ एक ही बात कही थी, मैं तुझे इस कॉलेज की बागडोर सौंप रहा हूं और कॉलेज को स्वच्छ छवि से चलाना है। हमें पैसों की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ बच्चों को शिक्षित करना है। और ये तेरा दायित्व है कि कोई भी ऐसे बदनामी का दाग न लग जाए कि ये स्कूल सिर्फ कमाई के लिए खोला गया है, ऐसा कोई ब्लेम ना आ जाए। तो प्रभु की कृपा से 2014 से ये विद्यालय संचालित है। उन्हीं के नाम पर विद्यालय का, मम्मी और पिताजी के नाम पर विद्यालय का नाम रखा गया है और जैसे प्रभु के आदेश हो रहा है उस हिसाब से मैं विद्यालय को आगे ले जा रहा हूं। पिताजी आज स्वस्थ हैं। कुछ इनकी इच्छाएं थी कि मुझे कुछ करना है, बैठ जा। तो हमने बैठ के मंथन किया और मंथन करने के बाद निष्कर्ष निकाला। आज का दिन चुना गया कि मेरी कुछ हार्दिक इच्छा है, मैं कुछ दान के रूप में देना चाहता हूं। तो योजना बनाई, योजना के अंतर्गत आज का दिन चुना गया और आज जो भी है हमारे पास प्रभु की कृपा से उसमें से कुछ आज दान के रूप में किया जाएगा, निस्वार्थ। और वैसे आप लोगों को पता है कि मेरा भतीजा जो बड़े वालों का जो चंदेल मेडिकल है उसकी भी सर्विस इनकम टैक्स में लग चुकी है। तो हम बच्चों बात नहीं, मैं ये कहूं कि मैं सब कुछ करने वाला हूं, मेरा स्कूल है, मुझ पर इतनी प्रॉपर्टी है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। मेरा कुछ नहीं है, बिना प्रभु की कृपा के पत्ता भी नहीं हिलता। जब तक इनका कोई आदेश नहीं होगा, ये आज का कार्यक्रम रखा गया है, बिना प्रभु की इच्छा के नहीं रखा गया। ना हमारा कुछ है, सिर्फ उसी की देन है, उसी के पास चाबी है, वो जैसे चलाते हैं हमको चलना पड़ता है। तो मैं तो प्रभु से यही आग्रह करूंगा कि हमें और इस लायक बनाएं कि हम आगे भी क्षेत्र की सेवा करते रहें। तो आज का जो कार्यक्रम है, सबसे पहले जो हमारे गांव की कन्याएं हैं, जितनी भी गांव में कन्याएं हैं, सबसे पहले उनसे स्टार्टिंग की जाएगी। थोड़ा इसमें हमारे सभी सहयोग करें, ये सभी कन्याओं को उधर से ऐसे लाते जाएं और पिताजी के हाथों, पिताजी जी के हाथों उनका जो भी है उनको समर्पित कराया जाए। उसके बाद ये हमारी महिलाएं बैठी हैं गांव की, इनका भी प्रोग्राम है बाद में। और हर व्यक्ति के दिलों में निवास करने वाले इस विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्रीमान यशपाल सिंह जी चौहान का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। विराजमान आगरा जंक्शन के पूर्व प्रधान और जो मेरे बहनोई भी हैं और इस गांव से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, मेरी बुआ इस गांव में है,
प्रताप सिंह जी मेरे फूफा जी हैं, तो इस गांव से तो मेरा और भी गहरा रिश्ता है। जोरदार तालियों से सोमेन सिंह जी का स्वागत कीजिए। हमारे बीच में सिकंदर राव क्षेत्र से हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं, जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत कीजिए। वंदन कीजिए। और आज का कार्यक्रम जिनके द्वारा किया जा रहा है, श्रीमान चंदेल साहब, जिनके विचारों को मैंने सुना। दान बहुत होते हैं, लेकिन शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं होता। जो शिक्षा का कार्य इस क्षेत्र में कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। जोरदार तालियों से चंदेल साहब का स्वागत कीजिए। कार्यक्रम राजनीतिक नहीं है, केवल इतना ही कहूंगा कि कुछ कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, और कुछ काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए। जिंदगी जीते हैं बहुत, जिंदगी तो जीते हैं बहुत, जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। यार फोटो नहीं आ पा रहे, मैं तो बढ़िया यार। इधर आ जाओ बेटा। केला और देते जाइए, आपसे देते फिर मैं ले रहा हूँ, ले रहे हैं हम।